हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। आज सुबह सुबह उठ के साफ सफाई शुरू हो गई है क्योंकि हमारे घर है स्पेशल ओकेशन में बता देती हूँ, आर्या का बर्थडे आने वाला है तो उसके लिए सभी लोग गेस्ट आएंगे तो हम लोग साफ सफाई कर रहे हैं घर की। यहाँ पर मैंने छोटे हॉल की सफाई शुरू कर दी है, बाकी सारे घर की सफाई मैंने पहले ही कर ली थी। घर में जब भी कोई फेस्टिवल होता है या फिर गेस्ट आने वाले होते हैं, कुछ भी हो छोटे मोटे फंक्शन, तो घर की साफ़ सफाई तो लेडीज़ करती ही हैं। तो यहाँ पर मैं भी पूरे घर की अच्छे से साफ़ सफाई में लगी हुई थी क्योंकि दीदी वगैरह आएंगी तो हम लोग सोच रहे थे उसके पहले हम सारा काम ख़त्म कर लें, फिर सिर्फ और सिर्फ जन्मदिन का खाना और डेकोरेशन वगैरह रह जाएगी। तो यहाँ पर मैंने पूरे घर को अच्छे से चमका दिया था, आप लोग देख सकते हो। थोड़ी मेहनत लगती है सफाई में, लेकिन जब साफ़ हो जाता है ना तो इतना सेटिस्फाइंग होता है ना कि आपको देख के बड़ा खुशी होती है कि चलो घर साफ़ हो गया। यहाँ पर आ गए थे भैया पेंट करने वाले, क्योंकि हम अपने जो ना छत है उस पर टेक्सचर करवा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए कितनी सारी दरारें हो गई हैं ना, तो इन सब क्रैक्स को भैया ने अच्छे से फिल कर दिया था। उसके बाद हम ये टेक्सचर करवा रहे हैं ना, इससे ना हीट कम आती है। हमारे रूम में बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है, जिस वजह से उसकी दीवार पर हम लोग ये वाला टेक्सचर करवा रहे हैं, हीट प्रोटेक्शन वाला है, तो बहुत अच्छा रहता है। यहाँ पर देखिए छत पे भी करवाया जा रहा है। जो हमारे रूम की छत है और जो पापा के रूम की छत है ना, उस पर पूरा टेक्सचर अच्छे से करवा रहे थे। तो यहाँ पर भैया ने देखो कितने स्मूथली काम कर रहे हैं ना, बहुत ही सुंदर छत लग रही थी। जब ये सब हो गया था तो मैं भी चली गई थी देखने के लिए कि कैसा क्या चल रहा है। तो यहाँ पर भैया ने एक छत को कंप्लीट कर दिया था, देख सकते हो मेरे रूम की छत कंप्लीट हो चुकी थी और दूसरी वाली जो पापा की रूम की छत है ना, उसको कंप्लीट कर रहे थे। वाइट कलर से ना इतनी फिनिशिंग आ गई थी, छत बहुत सुंदर लग रही थी। उसके बाद मैं वापस आ गई थी, चली गई थी नहाने के लिए। नहा धोकर आई तो वापस से अपने काम में लग गई, किचन में आ गई थी, खाना बनाना था। तो यहाँ पर मैं बनाने वाली थी भिंडी की सब्जी और दाल फ्राई। दाल मैं बनाने वाली हूँ दाल मखनी वाली। तो यहाँ पर मेरी दाल मखनी की दाल भी बनकर रेडी हो गई है और जो पेंट वाले भैया हैं वो भी आज हमारे साथ ही खाना खाएंगे। तो यहाँ पर मैंने पापा के लिए बिना तड़के वाली दाल निकाल ली थी। उसके बाद फिर मैंने इस दाल में तड़का लगाया, क्योंकि पापा लहसुन प्याज नहीं खाते हैं। जो लोग मुझे जानते हैं उन्हें पता होगा। तो यहाँ पर हमारी चटकती पटकती दाल बन चुकी है। एक्चुअली में है मसूर की दाल, लेकिन इसका टेस्ट इतना मस्त आता है ना, आप लोग कभी खड़ी मसूर दाल बना के देखना। उसके बाद मैंने धनिया को काटा और अच्छे से गार्निश कर दिया। अब तो और ही कलरफुल दाल लग रही थी, टेस्ट भी बहुत ही अच्छा था। यहाँ पर मैंने 3 टाइप की दाल बनाई, एक पापा वाली, एक बच्चों वाली बिना मिर्ची की और एक हमारी तड़के वाली दाल। उसके बाद यहाँ पर मैं बनाने वाली थी भिंडी की सब्जी। भिंडी में मैं कोई प्याज व्याज नहीं डालूंगी, क्योंकि पापा भी खाते हैं तो उनके लिए फिर अलग से निकालनी पड़ती है। यहाँ पर हम सीधे सादा सिंपल भिंडी बनाने वाले हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ हरी मिर्ची और थोड़े बहुत मसाले डाल के और थोड़ा सा नींबू निचोड़ देंगे ना, तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। उसके बाद मैं लेकर जा रही थी ठंडे पानी का रुमाल, क्योंकि मनु को आ गया था बहुत तेज़ बुखार। तो मम्मी ने बोला था कि उसके सर पे पट्टी वगैरह लगा देंगे, जिससे उसका बुखार जल्दी निकल जाएगा। मुझे अभी काम बहुत था, इसलिए मम्मी ने बोला कि मुझे दे दो, मैं लगा दूंगी इसके पट्टी वगैरह। तो वहाँ पर मम्मी ने मनु को पट्टी लगा दी थी। यहाँ पर मैं अपने खाने की दोबारा से प्रिपरेशन करने लग गई थी। यहाँ पर आज मैंने जो अपनी बर्तन वाली डलिया थी उसको अच्छे से वॉश कर दिया था, एकदम चमचमाने लग गई थी। इस डलिया का ना धोने का बहुत सिस्टम बहुत तगड़ा होता है, क्योंकि ये बहुत जल्दी गंदी हो जाती है। इस बर्तन स्टैंड के साथ में एक बॉक्स भी आया है, जिसमें स्पून वगैरह रख सकते हैं। इसके नीचे पानी नहीं निकलता है, सीधा सिंक में जाता है, जिससे बाहर पानी नहीं फैलता है, तो मैसिंग भी नहीं होती किचन, तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। उसके बाद मैंने सारे बर्तन निकाल लिए थे और क्लीन करने के लिए रख दिए थे। उसके बाद मैं चली गई थी भगवान जी का भोग लगाने के लिए। यहाँ पर हमारी बिना प्याज वाली दाल है, भिंडी है, दही है और साथ में रोटियां हैं। आपके घर में जो भी बनता है आप अपने भगवान को भोग लगाया करो, क्योंकि छोटे से बाल गोपाल हमेशा इंतजार करते हैं कि हमारे भक्त आकर हमें भोजन पवाएंगे। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से पर्दा वगैरह लगा दिया था और उनको खाने के लिए बोल दिया था। उसके बाद हस्बैंड भी बैठ गए थे खाना खाने के लिए, उन्हें बहुत तेज़ भूख लग रही थी, क्योंकि आजकल वो नाश्ता नहीं करते हैं, थोड़ी डाइट पे चल रहे हैं। उसके बाद जो पेंट वाले भैया थे उनके लिए खाना लेकर गए मेरे हस्बैंड, तो उनने भी खाना अच्छे से एंजॉय किया। उसके बाद देख सकते हो कितने सारे बर्तन निकले हैं। मतलब खाना बनाना ईजी लगता है, लेकिन जब बर्तन धोने की बारी आती है ना, मुझे नानी याद आ जाती है, क्योंकि इतने सारे बर्तन देख के ना मुझे घबराहट होने लगती है।
मैं हमेशा एक एक दो दो करके बर्तन धोती हूँ। जब मुझे थोड़े से बर्तन दिखते हैं मैं धोने चली जाती हूँ, तो इस तरीके से ना ज़्यादा बोझ नहीं लगता। उसके बाद मैंने अच्छे से किचन क्लीन कर दी थी और मैं खाना खाने जा रही थी, तो यहाँ पर सिंक वगैरह अच्छे से वॉश कर दिया था क्योंकि मेरा काम सारा ख़त्म हो चुका था। काम ख़त्म करने के बाद जब आप किचन को क्लीन करते हैं ना तो बहुत सेटिस्फाइंग होता है। एकदम सी चकचकाती हुई क्लीन आपको किचन दिखती है ना, तो मन खुश हो जाता है। ये देखिए, आप लोग देख सकते हो कि मैंने सारी किचन अच्छे से साफ़ कर दी है। उसके बाद मनु को थोड़ा सा प्यार किया क्योंकि उसको बुखार आ गया था। यहाँ पर आर्या अपनी ड्रेस का पोज आपको दिखा रही थी कि कैसी लग रही है ड्रेस। मैं दोनों बच्चों को बुखार आ गया। दो काम ख़त्म होने के बाद मैं चली गई थी बाहर क्योंकि आज हमारी एसी लगने वाली है, तो भैया लोग आने वाले थे एसी लगाने के लिए, इसलिए मैं मम्मी के साइड ही आराम करूँगी। तो यहाँ पर देखिए भैया आ चुके थे। थोड़ी सी खुशी हो रही थी कि फाइनली आज 3-4 दिन बाद हम अपने रूम में वापस जा पाएंगे। तो यहाँ पर एसी की फिटिंग चल रही थी। आज पहली बार मेरे हस्बैंड वीडियोज़ बना रहे थे मेरे लिए, क्योंकि छत पे बहुत तेज़ धूप थी और भैया वगैरह भी थे, तो मैं जा नहीं रही थी। तो उन्होंने प्रॉपर मेरे लिए सारी वीडियोस बना के रख दी थी। उन्हें मुझे बताया भी नहीं था, मुझे पता नहीं था। मुझे ये लग रहा था पता नहीं मैंने वीडियोस भी रिकॉर्ड नहीं करे, मैं आपको क्या दिखाऊंगी, लेकिन उन्होंने प्रॉपर सारी वीडियोस बना दी थी। फाइनली हमारी एसी फिट हो चुकी थी और ये देखिए कितनी अच्छी हवा आ रही है। भाई साहब 25 और 26 पे भी इतनी अच्छी कूलिंग कर रही थी और हमारी पुरानी वाली एसी तो 16 पे भी कूलिंग नहीं कर रही थी। तो ये देख के बहुत खुशी हो रही थी। उसके बाद जो भैया लोग आए थे उनके लिए मैंने बनाया पुदीना का शरबत। पहले तो मैंने नींबू पानी बनाने वाली थी, लेकिन मेरे हस्बैंड बोले गर्मी बहुत है, उन लोगों को गर्मी लग गई होगी। वो लोग दोपहर 2 बजे से छत पे लगे हुए थे काम करने के लिए, तो थोड़ा सा उनका ध्यान भी रखना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने सबके लिए ठंडा ठंडा पुदीने का शरबत बनाया जो रिफ्रेशिंग भी रहता है और हेल्दी भी रहता है। तो सबके लिए मैंने शरबत बना दिया था। इतनी धूप में आपके घर जो भी काम करने आए, चाहे वो डिलीवरी बॉय हो या फिर कोई भी वर्कर्स हो, इलेक्ट्रिशियन हो, उनको पानी वगैरह आप लोग पूछा करें क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी होती है। ये एक इंसानियत होती है। तो पहले यहाँ शरबत मैं छत पे लेके गई थी, लेकिन हस्बैंड ने मना कर दिया। उनने बोला इतनी धूप में शरबत पियेंगे तो बीमार हो जाएंगे। जब वो लोग नीचे आए तब उन्होंने शरबत एंजॉय किया। तो फाइनली हमारी एसी लग गई है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।